नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। पब्लिक न्यूज टीवी पर हम दर्जनों बार किसान आंदोलन पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज किसान आंदोलन एक तरीके से खत्म हो गया। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान एक दो दिन बाद, कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर से, मतलब 2 दिन बाद, हाँ, एक दिन बाद दूसरे दिन से किसान अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे। यह आंदोलन 378 दिन बाद खत्म हुआ है। आज के डीएनएम शो में हम इस आंदोलन की एक एक बारीकियों पर चर्चा करेंगे कि आंदोलन क्यों खत्म हुआ। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि एक आंदोलन क्यों शुरू हुआ। उसके बाद और एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, ये जो आंदोलन खत्म हुआ है 378 दिन बाद, जो 19 नवंबर 29 नवंबर 2020 को यह आंदोलन शुरू हुआ था और आज इसकी समाप्ति की घोषणा की गई है। समाप्ति यानी स्थगन की घोषणा की गई है। किसानों का कहना है कि उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। बहुत दिलचस्प है इस आंदोलन के खत्म होने की कहानी। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चला। शायद आजादी के बाद देश के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जिस इतना लंबा चला, और इसके जो खात्मे की जो पृष्ठभूमि है, जो घटना चक्र है, वो बड़ा दिलचस्प रहा है। आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन सरकार और किसानों के बीच टेबल पर बैठकर कोई बात नहीं हुई। सरकार अपने पर अड़ी रही, किसान अपने पर अड़ी रही, लेकिन दोनों कभी टेबल पर नहीं आए। जब 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसान कृषि कानून, जिसे काला कानून कहा जा रहा था, वो जब वापस हो गए, उनके वापसी की घोषणा उन्होंने टेलीविजन पर आकर के की। उसके बाद किसानों ने साफ किया था कि जब तक उनकी और मांगे नहीं मान ली जाएंगी, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। और बार बार वो डिमांड कर रहे थे कि सरकार हमसे टेबल पर बात करे, लेकिन सरकार ने कोई वार्ता की पहल नहीं की। 4 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री, जो इस सरकार के संकट मोचन या चाणक्य, जो कुछ भी आप नाम लीजिए, अमित शाह ने किसान आंदोलन के नेता युद्धवीर सिंह को फोन किया और फोन पर उनसे बात की। बात करने के बाद कुछ किसानों की तरफ, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिए गए। उस प्रस्ताव के बाद जो कागज के जरिए टॉक हो रही थी, फोन के जरिए टॉक हो रही थी, वो 2 कदम आगे बढ़ी और आज ये स्थिति आ गई। 3 दौर की कागजी आवाजाही के बाद इधर से प्रस्ताव भेजे जाते थे, उधर से भी प्रस्ताव आता था। ये जो किसान मोर्चा है, इस पर उस सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करता था और फिर आंदोलन के बारे में आगे क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होती। कल शाम को ही ऐसा लग रहा था कि आज आंदोलन के खात्मे की घोषणा हो जाएगी, और ठीक हुआ वैसा ही। हम आपको बता दें कि आज जो बात हुई है, जो किसान आंदोलन जो खत्म हुआ है, जो फाइनल पत्र आया है, संजय अग्रवाल जो कृषि मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक पत्र आया है जिसमें कहा गया है, जो लास्ट मांगे तो बहुत सारी थी, लेकिन किसान जो कृषि कानून था, वो तीनों वापसी के बाद की जो बातें थी, सबसे बड़ा सवाल था एमएसपी को लेकर के। एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे किसान। तो उस पर जो है सरकार ने की तरफ से, संजय अग्रवाल की तरफ से जो संयुक्त किसान मोर्चा को आज पत्र आया, उस पत्र में जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सबसे पहले सुना देना चाहता हूं।
एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं तथा बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। सवाल यह है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद ये सभी किसान इस बात पर अड़े हुए थे कि एमएसपी की गारंटी जब तक सरकार नहीं घोषित करती है तब तक हम दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार के इस आश्वासन पर कि कमेटी बनाई जा रही है, किसान आज इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। इसके बाद और भी जैसे उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों के वापसी के बारे में भी सरकार ने कहा है, सहमति दी है कि हम ये मुकदमे वापस करेंगे। और मुआवजे को लेकर के भी सैद्धांतिक सहमति दी है, क्लियर कट सहमति अभी ये नहीं दी है। पराली के मुद्दे का सवाल है, इस पे भी कानून पारित किया। 14-15 धारा क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को ये मुक्ति दी है। मतलब किसानों की कई मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जो एमएसपी की गारंटी है वो अभी तक नहीं मानी गई है। एमएसपी पर कानून बनाने की बात सरकार ने अभी नहीं की है। सिर्फ सरकार ने इतना कहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी इसको देखेगी, कमेटी इस पर चर्चा करेगी और ये सुनिश्चित कमेटी करेगी कि किस तरह से किसानों को एमएसपी मिले। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो सरकार की तरफ से जो पत्र आया है किसान संगठनों को, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आंदोलन है इसमें कृषि कानूनों की वापसी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे सरकार की तरफ से करीब 1.25 साल पहले, उन कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है। उनकी वापसी के बाद आज जब एसकेएम की बैठक हुई और इन जो पत्र आया, इस पत्र पर बहुत लंबी चर्चा हुई। करीब 300 किसान प्रतिनिधि एसकेएम की बैठक, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी बैठक में शामिल हुए और शामिल होने के बाद जो उन लोगों ने निर्णय लिया वो 2 पॉइंट का निर्णय है। एक तो यह आंदोलन स्थगित हो रहा है, दूसरा किसान तो वैसे जश्न मनाते, लेकिन किसानों ने तय किया कि चूंकि जो अपने सीडीएस हैं मेजर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 13 और जवानों की कल एक हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद मृत्यु हो गई थी। इस घटना की वजह से किसानों ने जश्न मनाने का अपना जो प्रोग्राम था उसे निरस्त कर दिया है और किसान कहा है कि 11 तारीख से ये सब किसान वापसी शुरू हो जाएगी और 11 दिसंबर से वापसी शुरू होगी और जाकर के जो पंजाब के किसान हैं या इधर के भी जो किसान हैं वो स्वर्ण मंदिर जाएंगे और स्वर्ण मंदिर में जाकर के पहले वहां मत्था टेकेंगे अमृतसर में, उसके बाद वो वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। हालांकि तंबू जो दिल्ली की सीमाओं पर लगे हुए थे, गाजीपुर बॉर्डर हुआ और जो बॉर्डर हैं उन पर तंबू जो लगे हुए थे वो उखड़ने अभी से शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार 1 साल बाद इस किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश क्यों की? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में उसे हार का डर सता रहा था? क्या उसे लग रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने वाले हैं उसमें उसको बड़ा नुकसान हो सकता है? शायद यही बात है। अब सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन अगर खत्म हो गया है तो क्या सरकार को, ये जो बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या इसको कोई नुकसान नहीं होगा?
क्या किसान अब बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे? मेरी जो किसानों से बात हुई है, किसानों का कहना है कि सरकार ने केवल कानून वापसी की है, बाकी जो मांगे हैं उनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, उस एमएसपी पर सरकार की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। इस वजह से आसान नहीं है कि किसान आंदोलन को, सरकार खत्म जरूर हो गया है लेकिन वो बीजेपी के साथ खड़ा हो। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कई बातें किसानों की मानी हैं, भले टेबल टॉक नहीं हुई लेकिन पेपर के जरिए जो टॉक उनकी चली, जो एक टेलीफोन के जरिए जो उनकी टॉक चली, उसके बाद भी बीजेपी को और जो सरकार है उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। अब किसानों का जो कहना है, आज हालांकि इसकी घोषणा जब उन्होंने की एससीएम की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जो अन्य मीडिया वालों से किसानों की बातचीत हुई उसमें किसानों ने फिर वापस आने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो वो फिर आंदोलन करेंगे और हर महीने ये जो वायदे किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लिखित में आश्वासन दिए गए हैं, हर महीने इन पर चर्चा होगी, एसकेएम की बैठक होगी, उस पर विचार विमर्श होगा। अगर उसमें पाया जाएगा कि सरकार की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है, सरकार की तरफ से उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो फिर किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आंदोलन कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है और किसानों को क्या क्या सुनना पड़ा। जब यह आंदोलन शुरू हुआ 19 नवंबर 2020 को, उसके बाद सरकार ने कई दौर की, करीब 12 दौर की वार्ता किसानों के साथ बैठ करके की, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री खुद कर रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया किसानों को कभी आतंकवादी बताया, किसानों को कभी खालिस्तानी बताया। इवन प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों को आंदोलनजीवी कहा। सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलनजीवी किसान नहीं है? किसान अगर आंदोलन करता है, क्या नेहरू जी, गांधी जी ये सब आंदोलनजीवी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? अगर इनका संघर्ष नहीं होता तो क्या आज आजादी मिलती? किसान की मांग जायज है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, जिनको खेती के बारे में नहीं पता है, वो किसानों के आंदोलन को गलत बता रहे थे। उन्हें एक जो वर्ग उनके मानस में, दिमाग में बैठ गया था कि किसान गलत कर रहे हैं, किसानों की डिमांड गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खालिस्तानी आंदोलन है, किसान का आंदोलन नहीं है। लेकिन सरकार का उनको समर्थन था, शायद इसी वजह से ये सब बातें हुई। एक जो सबसे एक और मांग थी, महत्वपूर्ण मांग, उस पर सरकार ने अभी रुख स्पष्ट नहीं किया। अभी तक अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें नहीं हटाया है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी उसके गाड़ी के नीचे दबने से। किसानों की यह भी डिमांड थी, राकेश टिकैत बार बार इस बात को मांग कर रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जाएगा जब तक, तब तक किसान नहीं हटेंगे। लेकिन आज इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। विचार करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बाद भी किसान आज वापस जा रहे हैं। एक अच्छी बात है कि किसानों का यह आंदोलन फिलहाल स्थगित हुआ है। अगर सरकार उनकी बातें आगे नहीं मानती है तो वो दोबारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत
धन्यवाद।